हेलो स्टूडेंट, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। इसी के साथ आज हम करने वाले हैं बच्चों जावा का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे ट्रांसलेटर के बारे में। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के इस वीडियो का, वो है जावा कंपाइलेशन प्रोसेस। अगर आप क्लास 9th में हैं तो जावा कंपाइलेशन प्रोसेस 3 to 4 मार्क्स में आ जाता है एग्जाम में। अगर आप बोर्ड 10th में हैं, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो जावा कंपाइलेशन प्रोसेस से हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाता है। आप लास्ट 10 ईयर पेपर उठा के आप देख सकते हैं, हर साल जावा कंपाइलेशन प्रोसेस से क्वेश्चन रहता ही रहता है बोर्ड के पेपर में। क्लास 9th एंड 10th दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। लास्ट तक बने रहना वीडियो में, तभी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। और अगर आप स्किप करके देखते हैं तो बीच की जो कॉन्सेप्ट होंगे वो अगर नहीं समझा आपने तो आगे की चीजें आप नहीं समझ पाएंगे। तो बिना देर किए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेटर। बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं बच्चे क्या, ट्रांसलेटर। अब देखो ये ट्रांसलेटर या फिर हो सकता है कि ये आपको लैंग्वेज प्रोसेसर के नाम से आपको मिल जाए, लैंग्वेज प्रोसेसर। तो दोनों में से किसी भी नाम से मिलता है बच्चे, तो कंफ्यूज मत होना। ट्रांसलेटर नाम से मिल जाए, लैंग्वेज प्रोसेसर नाम से मिल जाए, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर है क्या। तो जैसे मान लो कि अभी हम दोनों को हिंदी आ रही है, हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हम बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेकिन मान लो कि आपको हिंदी समझ में आती है और मुझे चाइनीज आती है। मान लेते हैं चाइनीज, मुझे हिंदी नहीं आती और आपको चाइनीज नहीं आती, तो क्या हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप चाइनीज नहीं समझ सकते, मैं हिंदी नहीं समझ सकता, तो हम दोनों कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइट। तो अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होगी, और उस ट्रांसलेटर को दोनों लैंग्वेज आता होगा, जो मेरे लैंग्वेज को आपके लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और आपके लैंग्वेज को मेरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, राइट। तो हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको दोनों ही लैंग्वेज आती हो, हिंदी भी आती हो, चाइनीज भी आती हो, ताकि हम दोनों के लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करके और हम दोनों को मीनिंग समझाता रहे, ताकि हम समझ पाए एक दूसरे को कि क्या हम बात कर रहे हैं, क्या हम कहना चाहते हैं, क्या हम समझना चाहते हैं, राइट। वो जो पर्सन है वो एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा है, वो हमारे लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, राइट। तो इन द सेम वे कंप्यूटर में हम बचपन से पढ़ते आ रहे भैया कि कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या, कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, लाइक हमने ABCD पढ़ लिया, 1 2 3 पढ़ लिया, आप अपना नाम बोल रहे हो, हिंदी में कुछ लिख रहे हो, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता। जैसे मान लो कि अगर मैंने अपना नाम लिखा कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, या आपने अपना नाम लिखा, या कुछ भी हम टाइपिंग कर रहे हैं, तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ समझता है बच्चे 0 and 1, दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, या फिर कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। क्लियर। लेकिन हमें अब 0 1 नहीं आता, हमें मशीन लैंग्वेज नहीं आता, हमें तो सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज आता है। तो इस केस में बच्चे ट्रांसलेटर क्या करता है, हम लोगों की हेल्प करता है, राइट। ट्रांसलेटर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एंड वाइस वर्सा, मींस लो लेवल को वापस अगर हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट करेगा तो हम कैसे समझेंगे। क्लियर। अब जरा देखो यहाँ पे
कि जो हमें ट्रांसलेटर पढ़ना चाहिए, तो ट्रांसलेटर का सिंपल सा काम यहाँ पे क्या है, आप ऐसे ध्यान रखना कि ये हाई लेवल लैंग्वेज, चलो मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख रहा हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें बच्चे, मशीन लैंग्वेज में। किसमें कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, राइट, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज में 0 एंड 1 के फॉर्म में। क्लियर। अब देखो हमारे पास बच्चे दो टाइप के ट्रांसलेटर हैं जो हमें पढ़ना है, वो है एक, पहला हमारे पास क्या है, इंटरप्रेटर एंड दूसरा हमारे पास क्या बच्चे, कंपाइलर। दूसरा हमारे पास क्या है, कंपाइलर, राइट। तो ये दो टाइप के इंटरप्रेटर हैं बेसिकली, दो टाइप के ट्रांसलेटर हैं बेसिकली। कौन कौन सा, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। क्लियर। अब देखो इंटरप्रेटर क्या काम करता है, कंपाइलर क्या काम करता है। तो देखो अगर मैं बात करूं इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बच्चे, तो ये दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। क्लियर। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन बनता है कि भैया अगर दोनों ही सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ये दोनों क्रिएट करने की जरूरत क्या पड़ी, ये दोनों बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो बच्चों देखो इसका आंसर ये है कि ये कन्वर्ट तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ये क्या कन्वर्ट करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, राइट। कन्वर्ट लाइन बाय लाइन, या कह लो स्टेप बाय स्टेप। क्लियर। यानी कि ये एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, लेकिन कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है बच्चे, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एट वंस। यानी कि जितने भी आपने नंबर ऑफ लाइंस का कोड लिखा है उस पूरे कोड को एक साथ ये कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। अब जैसे मान लो कि ये इतना हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है क्या, एक पीस ऑफ कोड है, राइट। अब इंटरप्रेटर जब हम यूज करेंगे तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले इस लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर इस लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर इस लाइन को कन्वर्ट करेगा, देन ये ऐसे इसका प्रोसेस चलेगा। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, पूरे ही लाइन को एक साथ कन्वर्ट कर देगा 0 एंड 1 के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या बच्चे, ट्रांसलेटर 1-2 नंबर में आपसे आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो आप लिख सकते हो भैया कि इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन और स्टेप बाय स्टेप। कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज एट वंस। क्लियर। यही इतना आपको यहाँ पे देखना है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। एग्जाम में आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। देन हम पढ़ते हैं जावा कंपाइलेशन प्रोसेस। सो स्टूडेंट अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जावा कंपाइलेशन प्रोसेस। क्लियर। इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आप नोट करते हुए चलना। अब देखो यहां पे बच्चे जावा कंपाइलेशन प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, जावा प्रोग्राम, और उस जावा प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। उस जावा प्रोग्राम को हम और क्या कह सकते हैं बच्चे, सोर्स कोड कहते हैं। तो देखो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है भैया कि सोर्स कोड क्या होता है। तो जो प्रोग्राम है, जो जावा प्रोग्राम है, या जो चीजें हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई है ना, वही चीज हमारी क्या होती है, सोर्स कोड होती है। क्लियर। दूसरा यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो जावा प्रोग्राम है इसका एक्सटेंशन क्या होता है, मींस प्रोग्राम को लिखने के बाद जब हम सेव करते हैं तो किस कौन सा एक्सटेंशन लगा के हम सेव करते हैं बच्चे। तो यहां पे हम जावा एक्सटेंशन हम यूज करते हैं, राइट।
क्या यूज करते बच्चे, डॉट जावा। क्या यूज करते बच्चे यहाँ पे, डॉट जावा एक्सटेंशन हम यूज करते हैं, स्मॉल लेटर में रहेगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, राइट। अब देखो कि जब ये सोर्स कोड को जब हम रन कराते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा बच्चे, जावा कंपाइलर। क्लियर। अच्छा देखो, इससे पहले आप ये देख लो कि जो जावा कंपाइलेशन प्रोसेस है ना बच्चे, वो 2 स्टेप में होता है, वो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या होता है कि ये जो सोर्स कोड है वो कन्वर्ट होता है किसमें, बाइट कोड में, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, एंड देन ये बाइट कोड कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर। तो ये 2 स्टेप में होता है। क्लियर। तो देखो सबसे पहले अभी हम पहला स्टेप यहां पे समझते हैं कि ये जो सोर्स कोड है वो जावा कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में। अब जावा कंपाइलर अभी हमने पढ़ा क्या कि भैया ये एक ट्रांसलेटर का काम करता है, राइट। कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेटर का काम करता है। तो देखो जावा कंपाइलर, इसका नाम क्या है, जावा सी। इसका नाम क्या बच्चे, इस कंपाइलर को क्या बोलते हैं, जावा सी विदाउट स्पेस। कंपाइलर का नाम क्या है, जावा सी। तो ये कंपाइलर क्या करता है, इस सोर्स कोड को या कह लो जावा प्रोग्राम को कन्वर्ट किसमें करता है बच्चे, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, राइट। किसमें कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में, या कह लो ये क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है बच्चे, क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है, राइट। क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है, मींस बाइट कोड कह लो या क्लास फाइल कह लो, दोनों क्या है, सेम है, राइट। अब देखो इस बाइट कोड का कभी कभी पूछता भैया बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या है, तो क्या रहेगा, डॉट क्लास रहेगा। बाइट कोड क्या है, डॉट क्लास। इस चीज का ध्यान देना, राइट। अब देखो, अब ये बाइट कोड यानी कि जो क्लास फाइल है, इसको ये जेवीएम एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है, राइट। इस बाइट कोड को या इस क्लास फाइल को जेवीएम एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। इसको कन्वर्ट किसमें करता है बच्चे, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, राइट। तो जावा और जेवीएम बेसिकली है क्या, फुल फॉर्म क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं, जावा इंटरप्रेटर। यानी कि फुल फॉर्म क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, लेकिन ये है क्या एक्चुअली, जावा वर्चुअल मशीन एक जावा इंटरप्रेटर है जो इस बाइट कोड को कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेट करता है, किस फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में, या फिर कह लो ऑब्जेक्ट कोड। यानी कि जो मशीन लैंग्वेज जो 0-1 का फॉर्म है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। क्लियर। अब देखो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था, जावा कंपाइलेशन प्रोसेस। जब एग्जाम में आ जाता है ना तो बच्चे बड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है। तो ध्यान रखना बच्चे, जावा कंपाइलेशन प्रोसेस 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप इनके बीच में होता है, यानी कि कंपाइलर, जावा कंपाइलर जिसका नाम क्या है, जावा सी, ये इस जावा प्रोग्राम को, सोर्स कोड को एज अ इनपुट एक्सेप्ट करेगा और उसको कन्वर्ट किसमें करेगा, बाइट कोड में, या कह लो क्लास फाइल के फॉर्म में। और बाइट कोड का जो एक्सटेंशन हमें दिखता है वो क्या है, डॉट क्लास, राइट। यहां से बोर्ड में क्वेश्चन आया था, बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या है, तो डॉट क्लास होता है। क्लियर। अच्छा अब जरा देखो कि अब इस बाइट कोड को या इस क्लास फाइल को जेवीएम एज अ इनपुट एक्सेप्ट करेगा और नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो इनके बीच में होता है, नेक्स्ट स्टेप इनके बीच में होता है, राइट। नेक्स्ट स्टेप इनके बीच में होता है। तो ये जेवीएम इस बाइट कोड को एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है और कन्वर्ट करता है बच्चे किसमें, मशीन लैंग्वेज में, और उसी मशीन लैंग्वेज को हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट कोड बोल देते हैं। मशीन लैंग्वेज मतलब क्या बच्चे, कि जो 0-1 के फॉर्म में होता है, राइट। इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। अच्छा ये देखने में कितना आसान सा लग रहा है बच्चे, राइट। अब देखो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जेवीएम कन्वर्ट कर दे रहा है, एक एज अ इंटरप्रेटर का काम करता है, बाइट कोड को कन्वर्ट करता है, बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। क्लियर। लेकिन अगर मैं सिर्फ जेवीएम की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो देखो, अगर मैं सिर्फ जेवीएम की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो देखो जेवीएम के अंदर, जेवीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन है। ये हमारा
ये इसको हम टच नहीं कर सकते, ये एक सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होगा, राइट। जावा वर्चुअल मशीन, देखो अब जावा वर्चुअल के मशीन में बच्चे क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है तो क्लास लोडर। क्या होता है बच्चे? क्लास लोडर होता है। सबसे पहले क्या होता है? क्लास लोडर होता है। देन इसके बाद क्या आता है? बाइट कोड वेरीफायर आता है। बाइट कोड वेरीफायर, बाइट कोड वेरीफायर होता है। एंड देन आता है JIT कंपाइलर। देन क्या आता है बच्चे? JIT कंपाइलर, राइट। ये इतनी चीजें जावा JVM के अंदर होती हैं। ये इतनी चीजें JVM के अंदर होती हैं। क्या क्या? क्लास लोडर, बाइट कोड वेरीफायर एंड देन JIT कंपाइलर। अब अगर हम बात करें यहां पे इस क्लास लोडर की बच्चे, देखो क्लास लोडर का काम क्या होता है कि ये क्लास लोडर इस बाइट कोड को JVM के अंदर लोड करने का काम करता है, राइट। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है? एक पर्सन है, राइट। और यहाँ पे हमारी ट्रक खड़ी है बच्चे। यहाँ पे हमारी क्या है? ट्रक खड़ी है। यहाँ पे हमारी क्या है? ट्रक खड़ी है। इसके अंदर सामान रखना है, तो ये पर्सन क्या कर रहा है? इस सामान को उठा रहा है, यहाँ पे लाके रख दे रहा है। ये पर्सन फिर से सामान उठाया, लाके यहाँ पे रख दिया। तो आप देखो ये पर्सन किसकी तरह काम कर रहा है? लोडर की तरह काम कर रहा है। लोड करने का काम कर रहा है। किसको? इस सामान को ये पर्सन लोड करने का काम कर रहा है इस ट्रक के अंदर, राइट। तो ये सामान जो है बच्चे, ये सामान काम कर रहा है किसकी तरह? बाइट कोड की तरह। बाइट कोड की तरह ये काम कर रहा है। ये जो पर्सन यहाँ पे है, बढ़िया सा सुंदर सा, ये काम कर रहा है क्लास लोडर की तरह। ये काम कर रहा है बच्चे क्लास लोडर की तरह काम कर रहा है। और ये जो ट्रक आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, ये JVM की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? JVM की तरह काम कर रहा है। क्लियर? अच्छा, अब जरा देखो तो क्लास लोडर का काम क्या है? इस बाइट कोड को इस JVM के अंदर लोड करना। इस बाइट कोड को इस JVM के अंदर लोड करना, ये कौन करता है? क्लास लोडर करता है, राइट। अच्छा, दूसरी चीज जरा देखो। अब नेक्स्ट स्टेप पे कौन आता है? बाइट कोड वेरीफायर। नेक्स्ट स्टेप पे कौन आता है? बाइट कोड वेरीफायर। तो देखो कुछ होते हैं मुंशी टाइप के लोग, राइट। कुछ होते हैं मुंशी टाइप के लोग, वो क्या करते हैं भैया कि जब सामान हमारा लोड हो गया ना, तो मिलाते हैं, राइट। वो मिलाते भैया कि कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया, या कहीं कोई सामान ऐसा आ गया हो जो ना भेजना हो दूसरी जगह पे, राइट। तो वो मिलाने का काम करता है। मतलब एक पर्सन और चलो मैं यहां पे बना दे रहा हूं कि एक पर्सन और है बच्चे, एक पर्सन और है जो इस बाइट कोड को ना क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है। मतलब बाइट कोड तो यहां पे हमारा क्या हो गया? लोड हो गया। ये बाइट कोड हमारा यहां पे क्या हो गया? लोड हो गया। और इस लोडेड बाइट कोड को ये चेक करता है कि कोई ऐसा कोड तो नहीं है, राइट, जो आने के बाद बाकी चीजों को डिस्टर्ब करे, डिस्टर्ब करे, राइट। कभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, या हमने एग्जीक्यूट करा दिया तो हमारे बाकी कोड्स को वो हार्म पहुंचा रहा है, सिस्टम को हार्म पहुंचा रहा है, राइट। या कोई एरर तो नहीं है उस कोड में। तो ये सारा कौन करता है? बाइट कोड वेरीफायर करता है। बाइट कोड वेरीफायर करता है ये। एंड देन आता बच्चे क्या? JIT कंपाइलर इज द लास्ट स्टेप। तो बच्चा इस ट्रक में ना एक ड्राइवर भी होगा। इस ट्रक में ना एक ड्राइवर भी होगा जो ट्रक को लेके जाएगा। मतलब क्या कि हमारा ये सामान लोड हो गया, इसने वेरीफाई भी कर लिया सारी चीजें। अब ड्राइवर क्या करेगा? अपने डेस्टिनेशन तक लेके इसको पहुंचेगा। क्लियर? तो देखो क्लास लोडर ने क्या किया? बाइट कोड को लोड कर दिया। बाइट कोड वेरीफायर ने क्या किया? इस बाइट कोड को वेरीफाई कर लिया। अब JIT इस ड्राइवर की तरह काम करता है बच्चे।
जो फाइनल एग्जीक्यूशन कराता है। तो JIT, देखो JIT का फुल फॉर्म क्या होता है? JIT का फुल फॉर्म क्या होता है? जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम। तो JIT का फुल फॉर्म क्या होता है? जस्ट इन टाइम कंपाइलर, एंड दिस इज द लास्ट स्टेप जो हमारे बाइट कोड को कन्वर्ट कर देता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। किसमें बच्चे? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज 0 and 1 के फॉर्म में। क्लियर? तो इस वजह से अब ये सारी चीजें JVM के अंदर हो रही हैं, ये सारा प्रोसेस JVM के अंदर हो रहा है। इस वजह से हम JVM को क्या बोल देते हैं कि ये एक इंटरप्रेटर है, ये एक जावा को क्या, बाइट कोड को क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, राइट? किस लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज में। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था, जावा कंपाइलेशन प्रोसेस। अच्छा, दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या देख पा रहे थे कि जावा ही एक लैंग्वेज है जो कंपाइलर भी यूज करता है और इंटरप्रेटर भी यूज करता है, राइट? बाकी आप सी लैंग्वेज की बात करो तो वो सिर्फ कंपाइलर यूज करता है, C++ की बात करो तो सिर्फ कंपाइलर यूज होता है वहां पे। अगर मैं पाइथन की बात करूं तो वहां पे इंटरप्रेटर यूज होता है, लेकिन जावा कंपाइलर भी यूज करता है और इंटरप्रेटर भी यूज करता है। क्लियर? तो आई होप कि आपको जावा कंपाइलेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा। एक बार मैं बहुत तेजी से क्विक वापस समझा दे रहा हूं कि जावा कंपाइलर क्या करता है? इस प्रोग्राम को, मींस जावा प्रोग्राम को एज अ इनपुट एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में या कह लो क्लास फाइल में। अब ये JVM क्या करेगा? मींस जावा इंटरप्रेटर या जावा वर्चुअल मशीन क्या करेगा? इस बाइट कोड को एज अ इनपुट एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में, राइट? JVM हमारा देखो नाम में ही वर्चुअल आ रहा है, यानी कि इसको हम फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करता। JVM फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, वर्चुअल मशीन है बच्चे। अब देखो इस JVM के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? क्लास लोडर। क्लास लोडर का काम क्या है कि इस बाइट कोड को JVM के अंदर लोड करना। देन बाइट कोड वेरीफायर का काम क्या है कि जो बाइट कोड हमारे पास आ रहा है उसको वेरीफाई करना कि चीजें सही हैं, नहीं सही हैं, कोई एरर है, नहीं है, सारी चीजें करना। एंड JIT कंपाइलर लास्ट प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। ये सारी चीजें JVM के अंदर होती हैं, इसलिए इसको हम जावा इंटरप्रेटर बोल देते हैं, JVM को। क्लियर? सो आई होप बच्चों की आपको जावा कंपाइलेशन प्रोसेस और ट्रांसलेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 4 में हम स्टार्ट करेंगे डाटा टाइप एंड ऑपरेटर्स, मींस बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे सारी चीजें। सो बच्चों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।